हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ क्वांट की एनालिसिस। हम जो बैंक एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्री में 35 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं एज वी ऑल नो। तो 35 के 35 क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए एग्ज़ाम में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताऊँगी। और स्पेशली ये बिगिनर्स जो हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ आता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो ये उनके लिए ज़्यादा है। और जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं वो भी देख लें इसे, ताकि उन्हें भी एक आइडिया लग जाए अगर उन्हें कहीं गलती हो रही है या फिर उन्हें कहीं समझ नहीं आ रहा है तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया है टेक्स्ट बुक का एक मॉक मैंने दिया था, इसका ये क्वांट सेक्शन है, उसको मैं आपको एनालिसिस करके बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का। अब जैसे ही आपके पास क्वांट का सेक्शन खुलेगा आपको क्या करना है, एक बार सारी क्वेश्चन को देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। क्यों देखना है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि प्री का जो क्वेश्चन होता है क्वांट का, उसमें हम सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम सिंप्लीफिकेशन करें, अप्रॉक्सीमेशन करें, क्वाड्रेटिक करें एंड डीआई करें एंड नंबर सीरीज करें। तो सबसे पहले अगर आप एक बार देख लोगे, जल्दी जल्दी आपको एक बार ऐसे देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक है, ओके, सिंप्लीफिकेशन है, ओके, डीआई है, ओके। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं और मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एक बार इसे इस तरीके से देख लें ताकि आपको पता चल जाए। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, आपको पता है कि मुझे सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करना है। ओके, जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर बताऊं तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करती हूँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक करती हूँ, देन नंबर सीरीज, देन डीआई, देन मैं अर्थमेटिक पर जाती हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन खुलकर आता है, एक सिंप्लीफिकेशन है जो कि है 34,500 अपॉन 460 इंटू 25। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए जितना हो सके आप माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, क्योंकि माइंड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी आप उतनी ही फास्ट कर सकोगे। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो मैंने 0 से 0 को कट कर दिया। अब 25 दिया है तो 5 से कोई भी चीज़ को कट करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो मैं 5 से इसको कट कर देती हूँ। 5 5 25 होता है, 5 6 30 होता है, 5 9 45 होता है, 0 आ गया। अब फिर से 5 से कट कर देते हैं, 5 1 5, 5 3 15 होता है एंड 5 8 40 होता है। तो 138 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब बचा है नीचे 46 है और वहाँ 138 है। 6 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आता है। इसका मतलब 46 से जो है 3 बार जाएगा, ये 138 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर हमारा 3 आया है। और इसे मैंने किया था 25 सेकेंड में, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 25 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं प्री में, लगभग 10 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स मिला कर आ जाते हैं, कभी अकेले आ जाते हैं। तो आप विद इन 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की सॉल्व करो कि हाँ 50 सेकेंड या 25 सेकेंड जैसा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होगा उस हिसाब से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फास्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास दूसरा सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें देखिए दिया हुआ है 199 प्लस 5 क्यूब अपॉन 4 इंटू 4 स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखिए, कभी भी आप क्वेश्चन को कॉपी नहीं करोगे। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसे लिखोगे नहीं उस तरीके से। हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमें अपना आंसर बनाना है, हमें उसको सॉल्व करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, वो चीज़ करनी है हमें। ओके, तो मैं जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा मैं क्या करूँगी, 199 प्लस 125 अपॉन 4 इंटू 16 मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब मुझे पता चल गया कि हाँ इन चीज़ों को मुझे सॉल्व करना है। मैंने तुरंत 4 से 16 को काट दिया, 4 टाइम गया, 125 में 4 का इंटू किया तो आ गया मेरा 500। ओके, अब आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन माइंड में करना पड़ेगा, इससे आपका काफ़ी इजी हो जाएगा और स्पीड बढ़ेगी। अब वो 500 में 199 ऐड करना है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पेन वेन चलाने की जरूरत होगी। 699 हमारा आंसर आ गया है। अब हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहीं भी 699 नहीं दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को करना है। इसे मैंने किया है 54 सेकेंड में। ओके, और एक बात और याद रखिए कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कर रहे हो तो बोर्ड मास का रूल आपके ध्यान में जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर बोर्ड मास का रूल आपको नहीं पता है। हिंदी में को का भागु जोक कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा, हम सभी पढ़ते हैं स्कूल टाइम में। और इंग्लिश में बोर्ड मास का रूल, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है। और एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप
टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि किस तरीके से करना है ये चीज़ें। आप उस तरीके से करिए, तभी आपकी सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 196 + 42 × 11 - 171। अब मुझे दिख गया 42 में 11 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आराम से कर लूँगी, इसमें मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता होगा, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किसी भी नंबर को, लाइक 42 ही हम ले लेते हैं, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होता है, आप पहले जो यूनिट डिजिट है उसे आप लिख लीजिए। 2 मैंने लिख दिया, अब 2 को 4 में ऐड कर दीजिए, 6 आ गया। अब 4 बचा, 4 को एज इट इज लिख दीजिए, 462 ये आपका आ गया। अगर आपने इस मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया है तो आप आसानी से कर लोगे ये मल्टीप्लिकेशन, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। तब मुझे पता चल गया, क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 462 है, 462 में मुझे 196 से ऐड करना है, राइट, एडिशन करना है 196 का। अब 462 को मैं तुरंत 196 में ऐड कर दूंगी, 6 2 8 होता है, 9 6 15, 4 1 5 1 6, 658 आ गया। मुझे 171 से उसे माइनस करना है, 8 में से 1 गया 7, 50 में से 7 गया 8 एंड बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 487 मेरा आंसर आ गया। और मेरा आंसर आ गया यहाँ 487, ये मैंने किया 21 सेकेंड में। ओके, तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें माइंड में करनी है, कुछ आप पेन से कर लीजिए, कुछ माइंड में कर लीजिए, तो इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी और काफ़ी फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना नहीं है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करके इजी वे में लिख लेते हैं। 2 and 1/9 दिया हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 दूनी 18, 19, 19/9 लिख लेंगे। ओके, 19/9 लिख दिया, इंटू 19 इंटू 2 + 2 कर लेंगे, तो कितना आ गया, 40/19 आ गया मेरा। ओके, अब मैंने देखा यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो डिवाइड क्यों करना, मैं सीधे मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे इजी पड़ेगा। तो मैं 3 को ऊपर कर लूंगी एंड 6 3 18 होता है, 18 2 20 होता है। ओके, तो ये मेरा आ गया। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। 20 2 जा 40 होता है एंड 19 से 90 कट गया, 3 3 जा 9 होता है। मेरा बचा यहाँ पर 2/3 और मैं 1 एंड 1/2 दिया हुआ है अपोजिट साइड में, उसे मैं इस साइड लेकर आऊंगी और उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3/2 और इज इक्वल टू x। अब मैं इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दूंगी। अगर जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, बट अगर आप हैबिचुअल हो तो आप माइंड में भी इसे कर सकते हो। 3 2 का एलसीएम 6 होता है, राइट, एंड 3 2 जा 6, 2 2 4 हो गया, प्लस 2 3 जा 6, 3 3 9 हो गया, 9 4 13 आ गया, 13/6 ही हमारा आंसर आ गया, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है 2 and 1/6। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसे मैंने किया था 27 सेकेंड में। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिख के कर लो। अगर आप माइंड में कर सकते हो, कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, कट कर सकते हो, तो उस तरीके से भी कर लो। ओके, बट आपको स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है और अपनी एक्यूरेसी को 100% रखना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है, इसमें आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमें नंबर दिलाता है प्री एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। 15 प्लस ब्रैकेट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए, जब भी आपको ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर होता है उसके साथ जो भी दिया होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन जो भी होता है वो चीज़ हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट का पोर्शन में दिया हुआ है 2 and 4/7, 7 इंटू 2 14 हो गया एंड 14 + 4 हो गया हमारा 16/7, इंटू 5 इंटू 2 हो गया हमारा 10 + 4 14/2। ओके, अब यहाँ से हो गया 2 7 14, 7 से 7 कट गया, बचा मेरा 16। अब 16 बचा है, इसे मैं इंटू कर दूंगी। मैं डिवाइड नहीं करती हूँ, मैं इंटू डायरेक्ट कर दो, उल्टा कर दो इंटू करके, क्योंकि ये ईजी पड़ जाता है काफ़ी। ओके, अब इसे क्या करना है, 9 6 54 2 56 हो गया, 56/9 यहाँ पर हो गया। दूसरे वाले में गुड़े 7 दूनी 14 4 16, 16/7 हो गया। अब 7 8 56 होता है, ये हमें पता है, 2 चौक 8 होता है। ओके, ये चीज़ हो गई। सॉरी, यहाँ पर 9 था, 9 से नहीं कटेगा, 8 इंटू 16/9 हो गया। अब मैंने उल्टा किया था तो 9/8 इंटू 16 हो जाएगा। अब 16 से 16 कट गया, बचा है मेरा 9/8 और प्लस ब्रैकेट के बाहर क्या था हमारा 15, 15 में मैं ऐड कर दूंगी। 15 8 120 होता है, 120 में आप 9 ऐड करोगे, 129 आ जाएगा, 129/8 आपका आंसर आ गया, राइट। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा फटाफट करना है। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ तो एक एक चीज़ें लिख रही हूँ, बट आप जब एग्जाम में करोगे ना तो आपकी स्पीड एकदम फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेसी एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसे मैंने किया था 54 सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46 + 25% ऑफ ब्रैकेट में x + 1289 इज इक्वल टू 1340।
ओके अब आपको कहीं भी आपको दिखता है परसेंटेज के फॉर्म में, तो उसे आप पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लोगे। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, हम सबको पता है। अब मुझे पता है कि मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें x ऐड है, तो x से अभी तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 30-40 से हम क्या करेंगे, 46 को माइनस कर देंगे। 30-40 यहाँ पर है, 46 हम इधर लेकर आएंगे इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था। अब 10 में से 6 गया 4, 13 में से 4 गए 9, एंड यहाँ पर 12 बचा, 1294, 1294, ये हमारा इधर आ गया। और इधर क्या बचता है, 25%, मैंने बताया था 25% होता है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1289, राइट। अब ये चीज़ पता चल गई। अब 4 को तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1294 इंटू 4 जो भी आएगा उस लाइन से उसे माइनस कर देना। लाइक 4 चौक 16, 9 चौक 36, 1 37 आ गया, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4, 1 5, 5176, उसे आप 1289 में से घटा दो, तो आपका आ जाएगा 3887। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को। अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करिए। पहले आपको पता होना चाहिए पहले तो परसेंटेज, जैसे 16.66 आ गया तो बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्या है, 1/6 है। 83.33 आ गया तो वो क्या है, ये पता होना चाहिए। 62.5 आ गया तो वो पता होना चाहिए आपको। 37.5 आ गया, ये पता होना चाहिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में भी। ओके अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 36% ऑफ 450 प्लस x% ऑफ 350 इज इक्वल टू 463। ओके अब आपको 36% दिखेगा तो आप सोचेंगे अब इसको मैं क्या लिखूं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से आपको कुछ भी निकालना नहीं है कि इसकी वैल्यू बैठ के आप निकालो। आप डायरेक्ट लिखो जहां पर इस तरीके के फ्रैक्शन दिखते हैं, जैसे कि 78 दिखा या 36 दिखा आपको, तो आप डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि ये कट जाएंगे आसानी से। मुझे पता है कि आसानी से कटने वाले हैं, तो इसको हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम आसानी से काट लेते हैं। 5 9 45, 5 3 10, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 इंटू 9 कितना होता है आपका 162। ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर दिया है x% ऑफ 350 इज इक्वल टू 463। 160 को मैं 463 में से माइनस कर दूंगी, आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 301 आ गया इधर। और मुझे पता है कि इस साइड में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, x% ऑफ 350 अपॉन x इंटू 350 अपॉन 100, राइट। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी मैं वहां पर इस तरीके से नहीं लिखूंगी एग्जाम में, मैं तुरंत क्या करूंगी 301 इंटू 100 अपॉन 350 कर दूंगी। इससे मेरा आंसर आ जाएगा कैसे, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब इसमें मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट कट करूंगी, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 43 इंटू 2 आ गया आपका, तो ये हो गया आपका 86, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी है, इस तरीके से हमें करते हुए जाना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैंने किया था 34 सेकंड में, और आप भी देखिए कि आप पॉज कर लीजिए, एक बार पॉज करके आप ट्राई करिए करने की, देखिए आप कितने टाइम में कर रहे हो। अगर आप 1 मिनट से अंदर क्वेश्चन को कर ले रहे हो, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चन को, तो आपकी स्पीड सही चल रही है, राइट। तो इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी दिया हुआ है 15 इंटू 184 प्लस 27 माइनस 59 इज इक्वल टू एक्स प्लस 156 अपॉन 12। अब आप इसे करिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लगा दे रही हूँ, आप इसे करिएगा। आप देखिए किस तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करिए। बोर्ड मास का रूल फॉलो करते चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, क्वेश्चन को कॉपी करके उतारना नहीं है। नेक्स्ट भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, और मैं ये सारे क्वेश्चन अब आपको नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब मैं लगा दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से सॉल्व होगा, आप इसे सॉल्व करिएगा। ओके तो ये सारे क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार आप। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि है क्वाड्रेटिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है क्वांट का, और आसानी से आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन पूरे कर ले जाओगे, आराम से आप 5 नंबर लेके आ जाओगे। तो क्वाड्रेटिक बहुत ही ईजी होता है, मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ओके तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में साइन होते हैं कुछ, जैसे प्लस प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस प्लस दिया होता है, प्लस माइनस दिया होता है, या माइनस माइनस दिया होता है, राइट। इस तरीके से आपको देखे आता है क्वेश्चन में। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। इसकी साइन क्या है, माइनस प्लस, राइट। इसकी साइन है माइनस प्लस, और सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30। इसकी साइन क्या है, प्लस माइनस। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाई के आगे प्लस लिखा हुआ है, 30 के आगे माइनस, तो साइन हो गई इसकी प्लस माइनस। अब अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। जहां भी अगर आपको प्लस प्लस साइन एक साथ दिख रहे हैं इक्वेशन में, जैसे कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30, ये इक्वेशन है, तो आपको ये प्लस प्लस साइन दिखा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो वो इसका वैल्यू होगा माइनस माइनस,
जो आंसर जो आएगा वो माइनस माइनस साइन का होगा। ओके, दोनों आंसर जो आपकी दोनों वैल्यूज होंगी वो माइनस माइनस में होंगी। ऐसे अगर आप में क्वेश्चन में दिखता है माइनस प्लस तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस प्लस। ओके, अगर आपको प्लस माइनस क्वेश्चन में दिख रहा है तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस प्लस, और अगर आपको माइनस माइनस दिख रहा है तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार कहीं पर भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप भूल जाओगे और इतना टाइम नहीं होगा कि आप फिर से सर्च करके वीडियो देखो, खोजो कहाँ पर क्या बताया गया है। ओके, तो इसे एक बार आप लिख लीजिए, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पेस्ट कर लीजिए या रख लीजिए, और इसे याद करते रहिए। याद क्या करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक का, और एक बार आप इसे देख लोगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। आप कुछ क्वेश्चन करोगे ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आपको रटने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। तो ये आपके लिए बहुत ही एकदम समझ लीजिए बहुत ही जादू का काम करती हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतनी आसानी से इतनी जल्दी हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे मैंने सिर्फ 10 सेकंड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है और मैं आसानी से इस क्वेश्चन को बना ले गई तुरंत ही। कैसे बताती हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप ध्यान से। इसमें मुझे पता चल गया माइनस प्लस है तो मैंने सबसे पहले प्लस प्लस लिख दिया, और दूसरे इक्वेशन में प्लस माइनस है, मैंने माइनस प्लस लिख दिया। ठीक है, अब पहले इक्वेशन में दिया हुआ है 12, 4 3 12 होता है, 4 में 3 जोड़ोगे 7 आता है, तो 4 और 3 आ गया यहाँ पर। दूसरे में है 30, 6 5 30 होता है, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ कंपेयर करके आपको वैल्यू निकाल देनी है, आंसर निकाल देना है। 4 बड़ा है 6 से बट 5 से छोटा है, 5 बड़ा है 4 से। अब ऐसे ही पता चल गया हमें कंपेयर करने पे कि एक बार ये बड़ा हो रहा है एक बार ये बड़ा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। राइट, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 5। ओके, सो ये ऐसे मैंने निकाल लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है, आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। पहला साइन है माइनस माइनस का हमारा। क्वेश्चन का साइन कभी मत लिखिए, डायरेक्ट आंसर का साइन लिखिए। माइनस माइनस लिख दिया मैंने। दूसरा है माइनस प्लस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। राइट, प्लस प्लस हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। राइट, 2x² है और प्लस 13 है, तो 13 में आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 26 आ गया। अब 26 हमें पता है कैसे करना है, 13 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 15 आएगा। राइट, तो हम तुरंत यहाँ पर 13 एंड 2 लिख देंगे। ऐसे नीचे 12 दिया हुआ है, 4 एंड 3 हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 3 को ऐड करने पर 7 आता है और यहाँ 7 दिया हुआ है, तो सिंपल हमारा हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके x² या y² के सामने कोई नंबर्स दिए हुए हैं तो उसे आपको डिवाइड भी करना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में 2x² दिया है तो इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तब आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 6.5 और ये हो गया 1। अब आपको कंपेयर करना है, तो मैंने 4 कंपेयर किया, 4 इससे बड़ा है, 3 कंपेयर किया, 3 इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन है और ये दोनों माइनस के साइन है। राइट, तो ऑटोमेटिक y जो है ग्रेटर देन हो गया x से। अब एक चीज़ आप सीख लीजिए कि अगर आपके वैल्यूज़ में कहीं भी अगर आप साइन नोट करते हो तो अगर माइनस माइनस एक में आ गया, एक में प्लस प्लस आ गया, तो आपको अब इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखोगे y इज ग्रेटर देन x, और अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस आ गया तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लिखोगे x इज ग्रेटर देन y। ओके, क्योंकि प्लस प्लस ऑलवेज इज ग्रेटर देन माइनस। राइट, तो प्लस हमेशा माइनस से बड़ा होगा, तो उसके लिए आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लेके आ जाओ, लिख लो, कितनी भी छोटी वैल्यू लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस। राइट, सो प्लस आप हमेशा इस तरीके से लिख लेना। अगर आपके पास इस तरीके की वैल्यू आती है तो आपको और भी कुछ वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से। अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन बता दी है कि किस तरीके से बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, आपको उसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ, आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए पॉज करके कि किस तरीके से करना है, और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये देखिए 13 नंबर का एक क्वेश्चन है ये, और एक ये है 14 क्वेश्चन। इसमें भी आपको करना है, करके बताइएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आंसर दे सकते हैं। ये है 15 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी आप सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो है क्वेश्चन नंबर 16 और है डी प्री की जो डी होती है एज कम्पेयर टू मेंस बहुत ही ईजी होती है, क्योंकि अगर आप मेंस की डी अगर सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा कि प्री की डी कुछ भी नहीं है उसके आगे। और प्री की डी ऑलवेज जो है वो परसेंटेज बेस होती है, मोस्टली परसेंटेज बेस होती है प्री की डी, और मेंस की डी हमारी अर्थमेटिक बेस होती है। ओके, सो प्री की डी को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी लेवल होता है प्री की डी का, आप आराम से कर लोगे अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो डी की। तो डेली करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस डी की, क्योंकि तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक डी ओपन हुआ है, ये है बार ग्राफ डी। इसमें दिया है कि
2 सालों में कितनी बुक्स पढ़ी गई हैं। 4 लोगों के नाम दिए गए हैं और ईयर दिया हुआ है, एक ईयर है 2015, एक है 2016 और इसमें बताया गया है कि इन लोगों ने इतनी बुक्स पढ़ी हैं 2015 में और 2016 में। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय सचिन एंड मृदुल in both the years is how much more or less than the total number of books read by Praveen and Vishnu in both the years। इसमें कह रहा है कि मृदुल और सचिन ने मिलकर दोनों सालों में जितनी बुक्स पढ़ी हैं वो कितनी कम या ज़्यादा हैं किससे, जितनी बुक्स विष्णु और प्रवीण ने इन दोनों सालों में पढ़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मृदुल और सचिन का नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेंगे। तो हम देख लेते हैं, मृदुल का इसमें दिया हुआ है 80 + 90 हुआ आपका 170, सचिन का दिया हुआ है 30 + 50 हुआ 80। अब 170 में आप 80 ऐड कर दोगे, आ गया 250 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमें पूछा है विष्णु और प्रवीण का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। विष्णु का है 50 + 40 हो गया 90, प्रवीण का है 70 + 60 हो गया 130। 130 में आप 90 ऐड करोगे, आ जाएगा 220। तो 220 को यहाँ हम लिख देते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आ जाएगा हमारा 30। क्या है 30? 30 मोर है। क्यों? क्योंकि 250 ज़्यादा है 220 से और हमें यही पूछा था कि कितना ज़्यादा या कम है, तो ये 250 तो ज़्यादा है 220 से, राइट। इसलिए हम कहेंगे 30 मोर, 30 अधिक बुक पढ़ी है किसने, मृदुल और सचिन ने। किससे? विष्णु और प्रवीण से, राइट। सो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। और कितना ईजी, आप देखो ये स्किप करने लायक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, DI के क्वेश्चन को स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द बुक्स रेड बाय ऑल ऑफ देम इन 4 ईयर्स। दोनों सालों में कितनी बुक्स पढ़ी हैं टोटल निकालना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने ही निकाल के रखा है, हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में 2 लोग का हमने निकाला था और 2 लोग का बाद में निकाला था, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है 470। अब बताइए इससे भी कम टाइम में या इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है जो आपको 1 नंबर दिला दे, तो आप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो मैंने कितनी आसानी से इसको निकाल दिया, 470 आ गया, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तुरंत बढ़ जाएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बुक्स रेड बाय प्रवीण इन द ईयर 2015, मतलब प्रवीण के द्वारा 2015 में जो बुक्स पढ़ी गई हैं इज व्हाट % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय मृदुल इन द ईयर 2015। मृदुल के द्वारा 2015 में जो बुक पढ़ी गई हैं उससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये पूछ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले प्रवीण का देख लेते हैं। प्रवीण ने कितना पढ़ा है 2015 में, प्रवीण ने पढ़ा है 70, ओके। और मृदुल ने कितना पढ़ा है, मृदुल ने पढ़ा है 2015 में 80। अब 80 - 70 अपॉन 80, क्यों 80 नीचे क्यों किया, क्योंकि मृदुल से कंपेयर करना है, मृदुल से कितना अधिक या ज़्यादा है, इसलिए मृदुल से कंपेयर कर रहे हैं तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। 80 में से 70 गया 10, 10 अपॉन 80 इंटू 100, 1/8 इंटू 100 क्या होता है 12.5%। ईजिली आपको ओरली आ गया ये आंसर, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप देख लिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें करनी है, किसमें से क्या माइनस करना है और कंपेयर किससे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो 1/8 इंटू 100 क्या होता है, मैंने आपको जो परसेंटेज का आपको जो PDF दिया है उसमें आपको बताया है कि 1/8 12.5% होता है, तो बस 12.5% आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द बुक्स रेड बाय ऑल ऑफ देम इन द ईयर 2016, मतलब 2016 में सभी लोगों ने मिलकर जितनी बुक पढ़ी हैं उसका एवरेज क्या है। हमारे पास 4 लोग हैं, 2016 में जितने लोगों ने बुक पढ़ी हैं उसको ऐड करके हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, विष्णु ने पढ़ी है 40, मृदुल ने पढ़ी है 90, तो 90 40 कितना हो गया 130। सचिन ने पढ़ी है 50, 130 50 180 हो गया। प्रवीण ने पढ़ी है 60, 180 60 हो गया 240। 240 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 60 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसे भी आप ओरली कर लिए, कितना इजी है आपको देखिए, कितना इजी है, आप ओरली करके आगे बढ़ जाइए इसे। तो DI आप बिल्कुल ही मत स्किप करिएगा, डेली DI प्रैक्टिस करिए अगर आपकी DI गलत हो रही है अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय विष्णु एंड मृदुल टुगेदर इन 2015, मतलब विष्णु और मृदुल ने 2015 में जितनी बुक्स एक साथ पढ़ी हैं, कितनी पढ़ी है देख लेते हैं, 50 + 80 130 बुक एक साथ पढ़ी हैं, ओके 2015 में। इनका रेशियो पूछ रहा है किससे, द सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय सचिन एंड प्रवीण टुगेदर इन 2015। सचिन और प्रवीण ने 2015 में जितनी बुक पढ़ी हैं उससे, सचिन ने कितनी पढ़ी है 30 पढ़ी है और प्रवीण ने पढ़ी है 70। 30 70 100 हुआ आपका आंसर आ गया 30/10, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप कितने ही आसानी से ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर आपने बना लिए हैं क्वांट में, और ये कितना ईजी था, ओके। तो SBI क्लर्क में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है प्री में, तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, तो प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आसानी से। 20 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 21 से 35 के क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
सो पार्ट 2 आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन और नंबर सीरीज़ को किस तरीके से करना है एग्जाम में। ओके, और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, स्पेशली जो बिगिनर है, कि टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से कर सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से करना है, सेक्शनल मॉक कहाँ से करना है। तो एक ऐप है जिसे आप सभी जानते होंगे, टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप है, और काफ़ी अच्छा ऐप है। उसमें आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, फुल टेस्ट मिल जाते हैं, फुल मॉक मिल जाता है, एंड मेंस के भी मॉक मिल जाते हैं आपको। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एक, जहाँ पर आप कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे एग्ज़ाम के लिए टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एवरी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एंड 18,000 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात इनकी क्या है कि इनका प्राइस बहुत ही चीप है। जो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हमें कम प्राइस में वो वैल्यू मिल जाए, वो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिल जाएँ, उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए जिसे हम प्रैक्टिस कर सकें, तो आई थिंक इससे अच्छा आपको ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। ये कुछ मॉक्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये IBPS के मॉक्स हैं, और जितने भी सारे आपको मॉक्स दिख रहे हैं, इस तरीके से कई सारे मॉक्स हैं। और अब तो एग्जाम का टाइम भी स्टार्ट हो गया है, राइट। सो आप इसे एक बार कंसीडर करिए। इस पर फ्री मॉक भी अवेलेबल है, आप उसे एक बार लगा के देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे परचेस कर लीजिए। बहुत ही लो प्राइस है, 299 में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, और सब कुछ आपको ये ओपन हो जाएगा, सारे मॉक ओपन हो जाएंगे। बट आप 299 में मत लीजिएगा, आप वे 10 कूपन यूज़ कर लीजिएगा, प्राइस खुद ड्रॉप हो जाएगी, 30 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स की वैलिडिटी लेना चाहते हैं, जो कि 499 में मिल रहा है, तो वे 10 कूपन यूज़ कर लीजिएगा एंड 50 रुपीज़ आपको ऑफ मिल जाएगा। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, और आप इसे जरूर कंसीडर करिए, आप इसे ले सकते हैं। सो यस, अपनी तैयारी को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए, तैयारी को लगातार करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि एग्जाम तो होने ही है, कभी ना कभी एग्जाम होंगे ही। सो यस, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।